तारीख तारीख तारीख। हर इंसान के ज़िंदगी में तारीख का महत्व होता है। देश में भी और देश के इतिहास में भी तारीख का बहुत महत्व होता है। 10 मई 1857 भारत देश की आज़ादी की पहली लड़ाई। 15 अगस्त 1947 भारत देश आज़ाद हुआ। 25 जून 1975 इमरजेंसी का ऐलान हुआ। वैसे ही तारीख 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे यानी आज के ही दिन 8 बजे रात को बहुत बड़ा ऐलान हुआ नोटबंदी का, और तत्कालीन 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर हो गए। अगर आपके पास वो पैसे है, वो रुपये है, वो नोट है, नोटों की गड्डी है, वो सारे महज कागज हो गए। रोज नया नियम, रोज नया ऐलान, रोज नया फैसला। जनता में एक तरह का कोलाहल मच गया। गवर्नमेंट ने एक तरफा फैसला ले लिया। यहाँ तक कि तत्कालीन वित्त मंत्री को भी इस फैसले के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, ऐसे सूत्रों से पता पड़ा है। फैसला तो ले लिया और फैसले के बाद बहुत सारी घोषणाओं का ऐलान हुआ, और जवाबदेही के लिए एक इंसान जो भारत का प्रधानमंत्री है, जवाबदेही के लिए सामने आकर राष्ट्र प्रेम का आलाप गाकर ये कहने लगा कि आप जिस चौराहे पे मुझे बुलाएंगे 31 दिसंबर 2016 को, उस चौराहे में आकर आप जो सजा देंगे वो सजा मैं लेने को तैयार हूँ। भारत की जनता अपने प्राइम मिनिस्टर को क्या कभी सजा दे सकती है? मुमकिन नहीं है। लेकिन फैसला जो हुआ उसके बाद 5 साल बीत गए। आज है 8 नवंबर 2021। हर इंसान को इसका भुगतान करना पड़ा, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, लेकिन नुकसान सबको हुआ। हासिल क्या हुआ? 0 बटा सन्नाटा। ना ब्लैक मनी की मात्रा कम हुई। ऐसा सुनने में आया है कि भारतीयों का काला धन स्विस बैंकों में 2% नहीं, 50% नहीं, 100% बढ़ गया। क्या टेररिस्ट अटैक कम हुए? क्या काला धन कम हुआ? क्या करप्शन कम हुआ? जवाब कौन देगा? जवाब मांगने की क्षमता ही भारत की जनता ने खो दी है। सब जनता वाहवाही करने में ही जुड़ी है। रोज रोज नए नए कानून, रोज रोज नए नए फैसले। उन दिनों में सभी लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे। अपने पास जो थोड़ी बोड़ी जो पूंजी थी उसको ठिकाने के लगाने में चक्कर में थे। मैं भी उसी चक्कर में था। क्या आप उस चक्कर में नहीं थे? सभी लोग थे। इतना मैं कहूँगा। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, क्या नुकसान हुआ? हम अपने ही पैसों के लिए बैंकों में कतार में खड़े हो गए, भिखारी बनकर। माली हालत हर एक इंसान की खराब हुई। बहुत सारे लोग, लगभग 100 से ज़्यादा लोग नोटबंदी के दौरान बैंकों की कतार में खड़े रहते हुए मर गए। उस मौत की जिम्मेदारी किसकी है? हमें ये सवाल पूछने का अधिकार तो है,
लेकिन क्या हम इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर एक बार कहूँगा, 8 नवंबर 2016 से लेके 8 नवंबर 2021 तक इन 5 सालों में जो मैंने देखा है, जो महसूस किया है, नतीजा कुछ नहीं। इतना ही कहता हूँ और इस गवर्नमेंट को कहता हूँ कि माई बाप सरकार, अभी तो कुछ ऐसे फैसले करो जिससे सब जनता का भला हो। हर चीज़ अब पैंडेमिक के कारपेट में छुपाने की कोशिश हो जाएगी। इस बात की पूरी जानकारी मुझे है। पैंडेमिक सारी दुनिया में है, सारी दुनिया के लोग परेशान हैं, लेकिन राज्यकर्ताओं को बड़ा भाई, बड़ा पिता, महापुरुष होकर अपने देश के बारे में आर्थिक रणनीति ऐसे बनानी है जिससे देश सक्षम हो, ना कि खोखला हो। यह कोई राजनीति का लेक्चर नहीं है, ये मेरे दिल की बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कहते हैं सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, नदी की धारा बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार।